जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि रामचंद्र जी के द्वारा राजा जनक के राजमहल में रखे हुए शंकर के दिव्य धनुष को तोड़ दिया जाता है। उसके पश्चात राजा जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी से करने की इच्छा प्रकट करते हैं एवं राजा दशरथ की अनुमति मांगते हैं। राजा दशरथ के आने के पश्चात राजा जनक अपनी दूसरी पुत्री उर्मिला का भी विवाह लक्ष्मण से करने की इच्छा व्यक्त करते हैं और तथा अपने भाई कुशध्वज की दोनों पुत्रियों का विवाह भी भरत और शत्रुघ्न से करने का निर्णय लेते हैं। इस अंक में हम लोग वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 73वें सर्ग से लेकर 77वें सर्ग तक का अध्ययन करेंगे। इसमें 77वां सर्ग जो है वो बालकांड का अंतिम सर्ग है, अर्थात बालकांड 77वें सर्ग के बाद समाप्त हो जाता है। इस अंक में मुख्य रूप से राम सहित चारों राजकुमारों का विवाह संपन्न होता है और वे अपने पत्नियों के साथ अयोध्या में उनका आगमन होता है। राजा जनक चारों पुत्रियों के विवाह निश्चित हो जाने के पश्चात वो विवाह की तैयारी प्रारंभ करते हैं और विवाह मंडप बनाया जाता है, भव्य विवाह मंडप, और उसमें वेदी तैयार की जाती है मध्य में, जिसे फूलों और विभिन्न प्रकार के सुगंधित पदार्थों से सजाया जाता है। वेदी के चारों तरफ कुश बिछा करके और वशिष्ठ मुनि एवं अन्य ऋषि मुनि बैठते हैं। वहाँ विधिवत हवन पूजन यज्ञ मंत्रोच्चार इत्यादि होता है। इसके पश्चात विवाह मंडप में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों को बैठाया जाता है और उसी प्रकार सीता और उसकी बहन उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति चारों कन्याओं को भी विवाह मंडप पर बैठाया जाता है। इसके पश्चात महर्षि वशिष्ठ मुनि के आदेश से राजा जनक जी वो अपनी चारों पुत्रियों का कन्यादान करते हैं और इसके बाद विधिवत उनका विवाह संपन्न होता है और विवाह के पश्चात चारों अपनी पत्नियों के साथ अग्नि के चारों तरफ 3 फेरे लगाते हैं। उसी प्रकार वेदी के चारों तरफ भी फेरे लगाते हैं और इसमें ये भी बताया गया है कि फिर वशिष्ठ मुनि और सभी देवता ऋषि हैं और राजा दशरथ का भी परिक्रमा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। विवाह संपन्न होने के पश्चात महर्षि विश्वामित्र जो है वो राजा जनक और दशरथ से आज्ञा लेकर के वो हिमालय में अपने आश्रम में चले जाते हैं। उसी प्रकार दशरथ भी जनक से आज्ञा प्राप्त करते हैं कि वो अयोध्या जाना चाहते हैं। अभी राजा जनक वहाँ से प्रस्थान करने ही वाले थे कि सूचना मिलती है कि जमदग्नि पुत्र परशुराम का आगमन हो रहा है। यहाँ पर परशुराम के बारे में एक चीज़ जानकारी लेना
आवश्यक है कि परशुराम के पिता जमदग्नि की हत्या, जब वो तपस्या में थे तो एक क्षत्रिय राजकुमार कृतवीर कुमार अर्जुन ने उसकी हत्या कर दी। उससे परशुराम जो है वो काफ़ी नाराज़ हुए और उसके बाद उन्होंने क्षत्रियों का संहार, कई बार क्षत्रियों का संहार किया। इसलिए क्षत्रिय जो है थोड़ा इनसे भयभीत रहते थे। तो जब वो परशुराम के आने की सूचना मिलती है तो वहाँ वो दिखाता है कि काफ़ी रौद्र रूप लेकर के वहाँ पहुँचते हैं। उनके कंधे पर फरसा होता है और एक हाथ में दिव्य धनुष और वाण भी होता है। जब वहाँ परशुराम जनक के राजमहल में पहुँचते हैं तो सभी लोग उनका चरण स्पर्श करते हैं और उनका सेवा करते हैं, सेवा सत्कार करते हैं। इसके बाद पश्चात परशुराम बोलते हैं कि मैं जब वन में वहाँ तपस्या कर रहा था तो मुझे जानकारी मिली है कि रामचंद्र जी ने महादेव के द्वारा जो दिया गया धनुष था उसको तोड़ दिया है, जो अविश्वसनीय है और अद्भुत है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथ में जो धनुष है वो भी रामचंद्र जी उसको उठाएं और उसको प्रत्यंचा चढ़ा के दिखलाएं, जिससे मुझे जानकारी हो कि ये सही में बलशाली है। तो इसमें सभी राजा जनक, दशरथ और श्री राम भी इससे थोड़ा सा सशंकित होते हैं कि परशुराम जी का इसमें क्या उद्देश्य है। थोड़ा अपमानित महसूस करते हैं कि मेरी परीक्षा लेना चाह रहे हैं। तो इसके पश्चात दशरथ जो है वो श्री राम को आज्ञा देते हैं और उनके आज्ञा के बाद श्री राम जो है वो परशुराम के हाथ में जो धनुष था उसको उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देते। इसके बाद परशुराम जी बताते हैं कि वो धनुष जो राजा जनक के यहाँ रखा हुआ था और जो हमारे साथ है, ये दोनों धनुष है वो विश्वकर्मा के द्वारा इसको निर्माण किया गया था। और वो फिर बताते हैं कि एक धनुष उसमें महादेव को दिया गया था, जिससे उन्होंने त्रिपुरासुर का संहार किया था। और दूसरा धनुष जो है वो विष्णु को दिया गया था, वो भी असुरों के नाश के लिए। तो एक बार की बात है कि देवताओं ने इस प्रकार की शंका व्यक्त की कि और उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि आप बताइए कि इसमें शंकर और विष्णु दोनों में कौन ज़्यादा बलशाली है। तो ब्रह्मा जी इस सवाल को जब पूछते हैं तो इससे महादेव और विष्णु में विवाद उत्पन्न हो जाता है। और बताया गया है कि इसके बाद महादेव और विष्णु दोनों में भयंकर युद्ध होता है, परंतु इस युद्ध में महादेव जो है विष्णु से पराजित हो जाते हैं और देवता लोग मान लेते हैं कि विष्णु ज़्यादा बलशाली है। इसके बाद महादेव जो है वो अपनी हार से कुपित होकर के वो अपना जो धनुष था वो राजा जनक के पूर्वज देवरात को देकर वो चले जाते हैं। उसी प्रकार विष्णु जो है
वो अपने धनुष को ऋचिक मुनि, जो परशुराम जी के दादाजी थे, उसको सौंप के चले जाते हैं। और ऋचिक मुनि के बाद वो धनुष में उनके पुत्र और परशुराम जी के पिता जमदग्नि के पास धरोहर के रूप में आता है। और वही जमदग्नि जो है फिर जब तपस्या करने लगते हैं तो उनकी हत्या जो है एक क्षत्रिय राजकुमार अर्जुन के द्वारा की जाती है, जिसके बाद परशुराम उसी धनुष और फरसा से क्षत्रियों का कई बार नाश करते हैं। तो परशुराम जी बताते हैं कि वो जो राम ने धनुष तोड़ा है वो वास्तविक में शंकर का वही धनुष है। और आज जिस धनुष को मैं लेकर के आया हूँ, तुमने प्रत्यंचा चढ़ा दिया है, इससे मुझे विश्वास हो गया है कि तुम साक्षात विष्णु के अवतार हो और उस रामचंद्र जी पर बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इसके पश्चात श्री राम जो है वो परशुराम का चरण स्पर्श करते हैं और परशुराम भी जो है वो राम जी की परिक्रमा करके फिर वो पर्वत पर चले जाते हैं। इसके बाद महेंद्र पर्वत पर चले जाते हैं। इसके बाद राजा दशरथ को जानकारी दी जाती है कि परशुराम वो चले गए हैं। तो फिर राजा दशरथ अपने सभी मंत्रियों और पुरोहितों के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं और साथ ही राम सहित चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। अयोध्या आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया जाता है और सभी महारानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा अपने बहुओं का स्वागत करती हैं और उन्हें फिर मंदिर में ले जाकर के देव पूजन उनसे कराया जाता है। उसके पश्चात वो अपने सास और ससुर का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इसके बाद एक प्रसंग है कि दशरथ जी बताते हैं कि भरत से बोलते हैं कि हे भरत, तुम्हारे मामा कैकेयी के राजकुमार वो तुम्हें लेने आए हैं, चूँकि तुम्हारे नाना जो है वो तुमको देखना चाहते हैं, इसलिए तुम अपने मामा के साथ कैकेयी जा सकते हो। तो भरत इसके लिए तैयार हो जाते हैं और उसके बाद उनके मामा, जिनका नाम युधाचित है, उनके साथ भरत और शत्रुघ्न वो कैकेयी राज के पास चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राम, लक्ष्मण और सभी बहुएं जो है वो प्रेम पूर्वक जो है अयोध्या में निवास करती हैं, माता पिता का सेवा करते हुए निवास करती हैं। इस प्रकार ये वाल्मीकि रामायण का बालकांड यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले अंक से हम लोग अयोध्या कांड के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।